अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्थडे खैर वाफिया से होंगे। तो दोस्तों आज जावा के मुतालिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि बॉक्सेस के अंदर अक्सर शिकायत आ रही हैं कि बच्चे मर रहे हैं। बच्चों के पोटों में फीड भी होती है, फिर भी बच्चे यानी कि मर रहे हैं। वो क्या रीज़न है? उसके बाद छोटे बच्चे जो नीचे आ जाते हैं, कवर बच्चे, वो भी एक्सपायर होते हैं, रात को ठीक होते हैं, दिन टाइम आए तो वो भी मरे हुए होते हैं। तो इस मसले का हल, मसला क्यों आ रहा है, टोटली एक्सप्लोर इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले ये कि अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ आने वाले बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बर वक्त। तो जी दोस्तों, जावा की कॉलोनी के अंदर चलते हैं और साथ साथ आपको मैं कोशिश करता हूँ ईजी वे यानी अल्फाज जो है ना आसान ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये मसला क्यों आ रहा है और इसको हमने कैसे हैंडल करना है। देखें, जब चिक कवर हो जाते हैं या कह लें कि नियर टू सेल्फ हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। जैसा कि अब ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे कह लें कि नियर टू सेल्फ हैं, सेल्फ कह लें कि कवर हो गए हैं, बट ये फिर भी जो है ना बाहर जंप कर देते हैं। दिन के टाइम तो हमें हेल्दी एंड एक्टिव नज़र आते हैं। जब हम दिन टाइम इनका साफ फूड मॉर्निंग में आते हैं साफ फूड करने, तो देखते हैं कि यार एक मरा हुआ है, दो मरे हुए हैं, तीन मरे हुए हैं। तो ठंड से अकड़े हुए हमें कॉलोनी में मिलते हैं। क्या वजह है ये? इसका इस सोल्यूशन के लिए हमने ये आज की वीडियो बनानी है। तो जी दोस्तों, ये जो बच्चे आपने पीछे देखे हैं, अब ये रात के वक्त अगर बाहर आ गए तो ये यकीनन मरेंगे। अब ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये चीज़ देखें, ये एक बॉक्स मार डब्बा बनाया मैंने, इसको अभी ऑफ भी करके दिखाऊंगा कि ये किया है क्या चीज़। नीचे मैंने थोड़ा सा यानी कट दिया है जो बच्चे, ये आप नीचे एक बच्चा देख भी सकते हैं, अंदर हीट है जिसकी वजह से ये बच्चा अंदर जाके बैठ गया और नज़दीक ही मैंने दाना पानी रख दिया। जैसे ही बड़े बड़े नीचे आते हैं तो ये बच्चे भी बाहर आके उनसे फीड इजीली ले लेते हैं। ये चीज़ आपने अपने सेटअप पे लाजमी बना के रखनी है अगर आपने बड़े बच्चों को सर्वाइव करवाना है, तो अदरवाइज बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपने एक, अब इसे मैंने ऑफ कर दिया। ये मैं अब आपको तफसीलन दिखाता हूँ ये है क्या चीज़। ये देखें, ये एक बॉक्स में बना है, इसके अंदर मैंने एक रोशनी के लिए और एक, क्योंकि मैंने पहले हीट बल्ब लगाया था वो फ्यूज़ हो गया, तो अब मैंने एमरजेंसी में ये बल्ब लगा के काम चलाया है। हीट बल्ब लगाते सिरामिक के साथ तो उसकी लाइट नहीं होती, तो लाइट के लिए ये बल्ब साथ लगाया था। अब इसे हमने इस तरह ही रख दिया है, अभी फुली कवर नहीं किया क्योंकि हीट अंदर काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। थोड़ी सी स्लाटें ऊपर छोड़ी हैं तो जो हीट होगी ऊपर से निकलती रहेगी। ये ले, ये अब अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर है। अगर बच्चे इधर आ भी जाएंगे तो वो इजीली जो है ना रात निकाल देंगे, टेम्परेचर उनको मिलता रहेगा और वो एक्सपायर नहीं होंगे। तो जी दोस्तों, ये तो हो गया कि बड़े बच्चे जब बाहर आते हैं तो वो एक्सपायर हो रहे हैं। अब अगला जो था कि बॉक्स के अंदर छोटे बच्चे फीड भी होती है और फिर वो मर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने जहाँ पे बर्ड रखे हैं वहाँ पे टेम्परेचर 15 से नीचे आ रहा है। तो आप अपनी एवरी को कंट्रोल करें, मैक्सिमम जो है ना आपने उधर मिनिमम जो टेम्परेचर देना 20 से ऊपर रखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे वो भी एक्सपायर नहीं होंगे। क्योंकि जब पेरेंट या इनके माँ बाप को ठंड वगैरह लगती है तो वो फिर फीड भी करवाते हैं, बट अंदर नहीं बैठते, वो ठंड की वजह से बाहर स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हीट वाला माहौल उधर रखें। अगर आपने बल्ब वगैरह लगाए हैं फिर भी आपने एहतियातन, जब दिन के टाइम 1-2 बजे गर्मी जो है ना बन जाती है, थोड़ी सी हीट बन जाती है, तो वेंटिलेशन दें, फ्रेश एयर अंदर दाखिल करें, हवस वाली जो एयर है वो बाहर निकल जाए। तो ये 2-3 चीज़ें करके आप इस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं जो छोटे चिक और बड़े चिक एक्सपायर हो रहे हैं। ये जो बॉक्स मैंने पीछे आपको दिखाया था ये लाजमी बनाया ताकि जो सेल्फ बच्चे नीचे गिरते हैं, कवर बच्चे, वो एक्सपायर ना हो। छोटे बच्चे इस वजह से मरते हैं कि आपकी कॉलोनी या एवरी का जो आपने टेम्परेचर रखा हुआ वो बहुत कम है। वहाँ पे बल्ब लगाएं, हीटर लगाएं, जो मर्जी करें, बट ये है कि उधर टेम्परेचर 20 से ऊपर करके रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो 2 टिपें आपको मैंने बताई हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो 0324 92 मेरा नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा। जो भी सलूशन है यानी मेरे नज़दीक उसका बेटर होगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी के साथ हमें इजाज़त है। इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई टिप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।